आपको याद है ट्विटर के जवाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र एक मंच लेकर आया था जिसका नाम था कू। मजाक नहीं कर रहा हूं, KOO, कू, ये नाम था उसका। तो मेरा आपको एक मशवरा है, आप अपना एक AI चैट बॉट क्यों नहीं बनाते हैं? ट्विटर के जवाब में आप कू लेकर आए थे, अब ऐसा करना चाहिए कि आपको ग्रॉक के जवाब में क्रोक लेकर आना चाहिए। क्रोक। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि कभी डरी और सहमी हुई नजर आई हो। लेकिन अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई और सहमी हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कोर्ट के अंदर घसीटेंगे। वहीं पर दावा यह किया जा रहा है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गर्दन यहां पर पकड़ ली गई है और पूरी भाजपा झटपटाती हुई नजर आ रही है। और जितनी भी भाजपा के अंडर एजेंसियां काम करती हैं वो भाजपा को बचाने के लिए, भाजपा के बारे में सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं दोस्तों। तो ऐसा क्या कर दिया है एलन मस्क ने जिसके बाद से पूरे भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आपको याद है ट्विटर के जवाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र एक मंच लेकर आया था जिसका नाम था कू। मजाक नहीं कर रहा हूं, KOO, कू, ये नाम था उसका। तो मेरा आपको एक मशवरा नाम था उसका, आप अपना एक AI चैट बॉट क्यों नहीं बनाते हैं? ट्विटर के जवाब में आप कू लेकर आए थे, अब ऐसा करना चाहिए कि आपको ग्रॉक के जवाब में क्रोक लेकर आना चाहिए। क्रोक, CROAK, क्रोक। अरे वो मेंढक जो टर 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 करता है ना, उसे हम क्रोक भी कहते हैं। कई जानवर क्रोक करते हैं, तो ग्रोक के जवाब में क्रोक कैसा रहेगा सर? बताइए ना सर। बहुत एन आइडिया सर, बहुत एन आइडिया। मजा आया कि नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से भिड़ती है, वो बात समझ आती है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पर निशाना साधती है, वो बात भी समझ आती है। और इसके लिए एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल होता है। मगर अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक से भिड़ गई है। दुनिया की पहली लोकतांत्रिक सरकार जो ग्रॉक पर बंदिशें लगाने की पूरी तैयारी कर रही है दोस्तों। जैसे कि आप लोग, कई लोग जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल X में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम है ग्रॉक। ग्रॉक इलॉन मस्क, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी हैं, उनके दिमाग की उपज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या आप जानते हैं भारत सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक पर बंदिश लगाने की कोशिश कर रही है? क्या उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी? हर तरफ यही सवाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बात को लेकर एक्टिव हो गया है। क्या किया जा रहा है मैं कुछ देर बाद आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले इलॉन मस्क भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। इलॉन मस्क अब भाजपा सरकार को अदालत में घसीट कर ले जाएंगे कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर हमला किया जा रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों कि भारत में कई जगहों पर आप ग्रॉक के कई जवाब नहीं देख पा रहे हैं। कई जवाबों पर पाबंदी लगा दी गई है, उसे एक तरह से सेंसर कर दिया गया है। और खुद ग्रॉक यह कह रहा है कि भाई मेरे जवाबों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह कह रहा है कि मेरे जवाबों को जानबूझकर जो है वो दबाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के पक्ष में नहीं होता है, वो सिर्फ हकीकत बयान करता है। भाजपा उससे बुरी तरह से बौखला गई है। पिछले 60-70 घंटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक ने भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित मालवीय के झूठ का नहीं, उन्होंने आरएसएस की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में, उसको लेकर भी पर्दाफाश किया है। उन्होंने ना आरएसएस को बख्शा है, ना सावरकर को बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा है। लोगों के सामने बाकायदा सबूत लाके एक्सपोज किया जा रहा है भाजपा के झूठ को। और भाजपा क्या कर रही है? उसका जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय वो कह रहा है कि ग्रॉक कुछ गालियां दे रहा है, हमें उस पर अंकुश लगाना है। दिक्कत यहां गाली से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा में गालीबाज भरे पड़े हैं। दिक्कत यह है कि ग्रॉक जिस तरह से पोल खोल रहा है, मैं कुछ देर बाद आपको सच्चाई बताऊंगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं
सोशल मीडिया हैंडल एक्स को किस तरह से ग्रॉक के जवाब भारत में छुपाए जा रहे हैं और यह अपने आप में कितना शर्मनाक है। कहने को हम लोकतंत्र हैं, क्या यह विश्व गुरु की हरकतें होनी चाहिए? मगर इलॉन मस्क चुप नहीं बैठ रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स जो है वो भारत सरकार को या बीजेपी सरकार को अदालत में घसीट कर ले जा रही है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। इलॉन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया है। इल्जाम सेंसरशिप का लगाया गया है। एक्स कोर ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना होता है, फैसला लेने से पहले सुनवाई की व्यवस्था करनी है, इसमें कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी शामिल है। इन सभी बातों को अनदेखा किया जा रहा है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं बाकायदा इस बात को लेकर याचिका दायर की गई है और इस बारे में हमें क्या मालूम है आपकी स्क्रीन पर। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स कोर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैर कानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है। इसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने 2015 के श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इसके अलावा इलॉन मस्क की कंपनी यह भी कह रही है कि जो धारा 79(3)(b) है, सरकार उसकी पूरी तरह से गलत व्याख्या कर रही है। कैसे गलत व्याख्या की जा रही है? याचिका में कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(b) की गलत व्याख्या कर रही है। ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं कि धारा 69(a) के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है। कंपनी ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि अदालत ने इस बारे में क्या कहा है। इससे पहले कई बार अदालत की भूमिका संदिग्ध रही है दोस्तों, मगर यह फैसला आप खुद कीजिए कि अदालत के जो तेवर हैं, कायदे से अदालत के बहुत सख्त तेवर होने चाहिए। अदालत को सुओ मोटो सरकार जो हरकत कर रही है ग्रॉक के संदर्भ में, इस पर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि यहां पर सवाल देश की इज्जत का है, देश की साख का है। दुनिया में भारत पहला देश बन रहा है जो ग्रॉक पर अंकुश लगाने की कोशिशें कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। और खुद ग्रॉक ने इस बारे में क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अदालत ने कहा यदि सरकार इस मामले में एक्सकोर के खिलाफ कोई पूर्व निवारक कार्रवाई करती है तो कंपनी अदालत का रुख कर सकती है। पूर्व निवारक कार्रवाई का अर्थ है किसी घटना से पहले एहतियात के तौर पर की गई कार्रवाई। इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है दोस्तों इस तारीख को होगी 27 मार्च। 27 मार्च याद कीजिए दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब इलॉन मस्क इस सरकार को घसीट कर ले गए हैं अदालत में। याद कीजिएगा दोस्तों, साल 2022 में कंपनी को धारा 69(a) के अंतर्गत कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया था। तब भी कंपनी जो है अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के आरोप में अदालत ले गई थी, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है दोस्तों। और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब मेरी आलोचना करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। पॉडकास्टर्स के सामने बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्यों आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है? क्यों आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है? अब मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं जो भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। ग्रॉक से सवाल पूछा गया कि क्या भारत ऐसा पहला देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काबू पाना चाहता है? तो अंग्रेजी में उनका जवाब है, उन्होंने क्या कहा, इंडिया इज लाइकली द फर्स्ट कंट्री टू सेंसर ग्रॉक AI ड्यू टू इट्स politically sensitive responses, with the government engaging X to regulate content under laws like the IT Act. Evidence shows Grok's replies are invisible in India, possibly due to censorship over criticism of figures like Modi globally. While other nations regulate AI like ChatGPT, no specific actions against Grok are noted, making India's approach unique. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
ग्रॉक के जवाब भाजपा को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ग्रॉक के ऐसे जवाब हैं जो पोल खोल रहे हैं, क्योंकि ग्रॉक के जवाब राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है। इसी वजह से भारत वो पहला देश हो गया है जो ग्रॉक को सेंसर करना चाहता है और आईटी एक्ट के अंतर्गत इसका जो कंटेंट है उसे रेगुलेट करना चाहता है। यहां पर यह भी बतलाया जा रहा है कि चैट जीपीटी पर तो इससे पहले कुछ देशों ने अंकुश लगाया, मगर ग्रॉक पर पहला देश है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वैसे बीजेपी सरकार की शर्मनाक हरकत पर ग्रॉक का जवाब भी आया है। एक एक्स यूजर अर्जुन ने जो सवाल पूछा, उसके जवाब में ग्रॉक का कहना है, यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा। खबरों में आ रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरे डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियमों और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है। डर गई है नहीं, यह तो सरकार ही बता सकती है। अब दूसरा सवाल पूछा था आलोक मोहन ने, जिसके जवाब में सुनिए ग्रॉक पूरी तरह से धज्जियां किस तरह से उड़ा रहा है भैया। बोलने की आजादी संविधान। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बैन लगाने की बात कही जा रही है, पर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीमाएं हैं। सरकार ग्रॉक की जांच कर रही है क्योंकि इसके जवाब विवादास्पद हैं। सच बोलना एआई के लिए चुनौतीपूर्ण है जब कानून पालन भी करना हो। सरकार पर भरोसे का सवाल जटिल है, पर पारदर्शिता जरूरी है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गर्दन पकड़ ली एआई ने? क्योंकि मोदी जी जिस तरह से इतिहास के बारे में इतिहासकार बनके जो बातें बताते हैं, लेकिन यहां पर एआई पूरी तरह से ग्रॉक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे तौर पर सारा कच्चा चिट्टा खोलकर सामने लाता हुआ नजर आ रहा दोस्तों। और एलन मस्क ने कह दिया सीधे तौर पर कि हम आपको कोर्ट के अंदर तक घसीटेंगे। और सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ग्रॉक से जब पूछा गया कि कोई ऐसा और देश है जो एआई पर इस तरह से बैन लगाने की बात करे, तो उसने कह दिया नहीं, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो सच्चाई सामने निकल के आ रही है जो आम जनता से छुपाई जा रही थी। और खास करके गोदी मीडिया आप लोगों तक जो सच नहीं पहुंचा रहा था, वो एआई ग्रॉक के जरिए से आप लोगों के सामने पहुंचाया जा रहा है। और एलन मस्क ने खुले लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि यदि किसी भी तरह से बैन लगाने की कोशिश की गई या बैन लगाने की बात की गई तो हम तुम्हें सीधा कोर्ट के अंदर घसीटेंगे। सीधे तौर पर एलन मस्क ने कहा, क्योंकि आप बैन जब ही लगा सकते हैं जब कोई इलीगल एक्टिविटी हो, उसके अंदर किसी भी तरह का झूठ प्रचार या प्रसारण पाया जाए। लेकिन एआई जितने भी फैक्ट बता रहा है, जितनी भी चीजें बता रहा है, वो सीधे तौर पर इतिहास की किताबों से या सच्चाई के आधार पर बता रहा है। और वो उसका रेफरेंस भी देता है कि अगर आपको डाउट है तो आप वहां पर जाकर देख लीजिए। अब आप लोग समझिए कि किस तरह से एआई अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये एआई का जमाना है, यहां पर झूठ नहीं चलेगा। लेकिन शर्म तुमको मगर आती नहीं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।